आप पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। तो फिर मैं नहीं चाहता कि जलसा कराने का मकसद फौत हो, इसलिए जो जहां जिस हालत में है उसी तरह खड़े होकर बैठकर हजरत का बयान समाप्त कर ले। तशरीफ लाएं। मिंबर नूर पर जलवाबार सादात इज़ाम, उलमाए ज़वील एहतराम, हाज़रीन अहले सुन्नत व जमात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिनल मुअमिनीना रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि, फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर वमा बद्दलू तब्दीला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, मैंने शुरू में ही महसूस कर लिया कि आपने मेरे सलाम का जवाब ही इतने दमदार तरीके से दिया, तो बात करने का हौसला भी अब बढ़ने लगा है। एक बात मैं आपको बताऊं, मैं जलसे नहीं कर रहा था। काफी दिनों से मेरी तबीयत को लेकर और कुछ मसाइल को लेकर बहुत कम जलसों में जा रहा था, लेकिन उड़ीसा वाले आए, मुंबई में मुलाकात भी किए। मैंने मना ही किया था, लेकिन घर जाने के बाद मेरी रूह ने झिंझोड़ करके कहा जलसे बंद नहीं होना चाहिए, वरना मेरी रूह ने झिंझोड़ करके ये कहा जलसे किया करो ताकि कुत्तों को पता चले शेर मरे नहीं हैं। कुत्तों को पता चले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तवज्जो, अब बात समझ में आ रही है। लोग हमसे कहते हैं जलसों में जाने से क्या होता है। मैं यही कहता हूं, एक जुमले से जब इतनी जान आ जाती है, एक जुमले से जब इतनी जान आ जाती है, तो इसीलिए हमारी पूरी तकरीरों पर पाबंदी भी लगती है कि इसे ज्यादा बोलने ना दो, वरना फिर जो बरसों से बिस्तर पे पड़े हुए हैं वो लूले लंगड़े भी खड़े हो जाएंगे। मैं ये अपनी तारीफ में नहीं कहता, यहाँ पर मुझे पता है हर तरह के डिपार्टमेंट के लोग भी आए होंगे,
सब जगह होते हैं। खुफिया तरीके से भी हमारी सारी रिकॉर्डिंग करने वाले, मुझे सब पता है, मैं होशो हवास में बोलता हूं। मैं आज एक जुमला किसी साहब को पहुंचाना चाहता हूं। मेरे जेल में अंदर जाते ही चौकी पर पकड़कर मुझे तंज कसते हुए उसने कहा था, अच्छी तरह से हमने तुम्हें दिखा दिया, अब कितना बोलोगे, और अच्छी तरह से तुम्हारी यहां पर दुर्गत बन गई है। 6 महीने 8 महीने गुजर गए, अब इसके बाद तो ठंडे पड़ी जाओगे। बहुतों को हमने यहां देखा है, आने के बाद सब गोशा नशीन हो जाते हैं। वो साहब तक मेरा पैगाम पहुंचता है तो मैं आज उनको जवाब दूंगा। तुम्हारी सोच के सांचों में ढल नहीं सकता, तुम्हारी सोच के सांचों में ढल नहीं सकता। जुबान काट लो, लहजा बदल नहीं सकता। मुझे भी क्या मोम का पुतला समझते हो? मुझे भी क्या मोम का पुतला समझते हो? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। क्या कहने हैं, जिंदाबाद। इश्क रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गर्मी लेकर जो चलता है, उसे किस बात का खौफ है, किस बात का डर है? कल भी हम यही कहते थे, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है आब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। आज भी हम यही कहेंगे। मैं नौजवानों को एक बात बताने के लिए आया हूं। ऐ अजीजों, मैदान में बैठकर नारे लगाना यह अलग बात है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इश्क का दावा करते हो तो ये इश्क बड़े इम्तिहान भी लेता है, ये मोहब्बत बड़े इम्तिहानात लेती है। अगर उन सारे इम्तिहानात के लिए तैयार हो तो लब्बैक का नारा लगाओ, वरना सारे नारे तुम्हारे सिर्फ दिखावे के हैं। तुम्हारा लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तवज्जो, आपसे मैं बदगुमान भी नहीं, उड़ीसा वाले और खास तौर पर रावरकिला वाले। 2 घंटे के मेरे सफर में हमारे साथ रकीब खान साहब ने बहुत कुछ आपकी दास्तानें सुनाई। कई लोग अंदर जाते हैं आते हैं, अंदर जाते हैं आते हैं। बहरहाल यहाँ का माहौल है अगर, तभी मैंने समझा कि इतने दूर दराज उड़ीसा के लोग मुझे क्यों बुला रहे हैं। इसलिए कि बुज़दिल लोग जल्दी मुझे बुलाते भी नहीं। मेरे भाई, स्टेज पे बैठने से भी कई लोग कतराते हैं, वो अलग बात है। कुछ लोग नीचे सेल्फी ले लेंगे, स्टेज पर बैठने के लिए मैंने महसूस किया है कई लोग डरते हैं कि कहीं हम पर भी केस ना हो जाए। आपको पता है, करीब में साल 1.5 साल पहले की बात है, उत्तर प्रदेश में एक मौलाना साहब हमारे साथ बैठे, लब्बैक 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 कह रहे थे। दूसरे दिन उनको थाने बुला लिया गया। वो डरे सहमे हुए गए, जो भी रिपोर्ट हुई, रात को मुझसे कहने लगे फोन पर कि हजरत मेरे साथ तो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। ये मेरे तो अंदर जाने से पहले की बात। मैंने उनसे कहा था, मौलाना अभी शर्मिंदगी किस बात की, थाने बुलाया गया तो फख्र करो, चोरी पे नहीं बुलाया गया, अपने नबी के नाम पर बुलाया गया है। क्या कहने, किस बात का डर है? इसीलिए मैंने कैद खाने में अंदर बैठ करके एक कलाम लिखा था जिसका ये शेर था, फख्र है इस बात पर कैदी बना हो उस नाम पर, फख्र है इस बात पर कैदी बना उस नाम पर, ये तो है सुन्नत बिलाली बन गई किस्मत मेरी। ये तो है सुन्नत बिलाली बन गई किस्मत मेरी। बेड़ियां हाथ में क्या गर्दन में भी डाल दो आप,
है उन्हीं के नाम का सब जिंदगी और मौत मेरी, इसलिए करता है झूम कर सलमान अब। कैद थी ना जेल था, जेल थी ना कैद थी, बढ़वी थी बस इज्जत मेरी। ये एक रिहर्सल था। कैद थी ना जेल थी, बढ़नी थी बस इज्जत मेरी। अल्लाह करीम किस रास्ते से गुजारता है और कहां तक पहुंचता था। हम तफसीर पढ़ते थे कुरान अजीम में, सूरह यूसुफ को। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कुएं में डाला था।